बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उम्मीद करता हूँ बंधुओं, आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और अपने अपने कार्यों को करते हुए जीवन को उत्साह के साथ जी रहे होंगे। क्योंकि देखिए, जीवन में यदि उत्साह नहीं है तो उस जीवन में एक बहुत बड़े स्तर पर व्यक्ति उन अवसरों को चूक जाता है जिन अवसरों को भुनाकर, जिन अवसरों का सदुपयोग करते हुए वह अपने कार्य को किसी न किसी प्रकार से सिद्ध कर सकता था। तो कहने का अभिप्राय, उत्साहवर्धक जीवन, आत्मबल होना बहुत आवश्यक है। पूर्व में भी एक बार यह प्रसंग कथा में आ चुका है कि धरती पर मनुष्य का सबसे बड़ा सहयोगी यदि कोई है, वह उसका आत्मबल है, हिज सेल्फ confidence, or you can say his belief on his efforts। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हुए जो व्यक्ति जीवन कार्य को करने का प्रयास करता है, जो व्यक्ति उस सामर्थ्य को समझते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सतत रूप से आगे बढ़ता है। ध्यान दें, आगे बढ़ने के लिए कंसिस्टेंसी, निरंतरता जरूरी है। निरंतरता ईंधन के समान कार्य करती है। जिस प्रकार से बिना ईंधन के कितनी भी महंगी मशीन क्यों ना हो, कितनी भी बहुमूल्य मशीन क्यों ना हो, वह बिना ईंधन के ज़्यादा समय तक नहीं चल सकती। उसी प्रकार जीवन में भी किसी कार्य को करने के लिए, चाहे वह भक्ति हो, ज्ञान हो या वैराग्य हो, या फिर कर्म ही क्यों ना हो। वैसे देखें, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इन तीनों की सिद्धि तो कर्म के माध्यम से ही होती है। तो इसीलिए अपने जीवन में कर्म की सिद्धि के पश्चात ही भक्त को भक्ति महारानी की कृपा, ज्ञानी को ज्ञान रूपी भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद और वैरागी को वैराग्य रूपी प्रसाद की प्राप्ति होती है। चाहे रास्ते भिन्न भिन्न ही क्यों ना हो, किंतु लक्ष्य एक ही है, और वह लक्ष्य है जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, उस सिद्धि को पाया जा सके। और यह तभी संभव है जब खुद पर विश्वास हो और अपने कर्म पर दृढ़ता के साथ निरंतर रूप से हम आगे बढ़ते हुए नियमित रूप से कुछ ना कुछ सीखें और उस शिक्षा को जीवन में लागू करने का, ग्रहण करने का प्रयास करें। यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से प्रभु श्री राम की कृपा हम पर बनी रहेगी और कार्य सिद्धि अवश्य होगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को शुभकामनाएं भी दूंगा कि आप अपने जीवन लक्ष्यों में सफल हों। जय सिया राम।